स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पढ़ाई न हो पाना। और पढ़ाई न हो पाने का कारण क्या है? डिस्ट्रैक्शन। मतलब जो चीज़ें आपको पढ़ने नहीं देती, आपको आपके पढ़ाई से दूर ले जाती है, वो डिस्ट्रैक्शन है। और इसी वजह से ना हम अपने पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाते हैं और ना ही स्टूडेंट लाइफ में सक्सेस हो पाते हैं। तो इस वीडियो में इसी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करेंगे। दोस्त, आपका माइंड आपसे पूछ रहा है, मैं नहीं, आपका माइंड, राइट, ये पूछ रहा है कि मुझे इस बेहतरीन मज़े से दूर करके इस स्ट्रेस वाली, बोरिंग वाली पढ़ाई पर क्यों लगाना चाहते हो? क्यों मुझे मज़े करने नहीं देते? क्यों मुझसे मेहनत कराना चाहते हो? तो अब आप इसको क्या जवाब दोगे? कोई पूछ रहा है तो जवाब तो देना पड़ेगा। दोस्त, वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरी तरह प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दूंगा और ये आपके 100% काम आएगी। अब इसके बाद आप पढ़ाई में फोकस करोगे, इसका मैं गारंटी देता हूँ। इसको आपको इस तरीके से जवाब देना है कि मैं तुझसे पढ़ाई इसलिए कराना चाहता हूँ क्योंकि मुझे एग्जाम में +95% लाना है, या मुझे पढ़ाई करके अपने लाइफ को बेहतर बनाना है, अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है, या गवर्नमेंट जॉब पाना है। मतलब आपका कोई भी पर्पस हो सकता है। दोस्त, विडंबना की बात यह है कि जब घर वाले स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, उसके बाद हम सालों दर सालों पढ़ते चले जाते हैं। हमें पता नहीं रहता कि आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि लाइफ के बारे में कोई अवेयर कराने वाला नहीं मिलता। हम अपने आप क्या जानेंगे जब तक बाहर कुछ दिखेगा नहीं, कोई बताएगा नहीं, लाइफ के बारे में कोई अवेयर कराएगा नहीं, तब तक हम लाइफ के बारे में सोच ही क्या सकते हैं। उसके बाद 10th खत्म होती है, 11th या 12th खत्म होती है, तब सोचते हैं कि हमें करना क्या है। तब तक 2 से 3 साल खुद को संभालने में ही लग जाता है। लेकिन यही बातें अगर हमें सेकेंडरी स्कूल में पता होता कि हमें अपने लाइफ में करना क्या है, तो 11th या 12th तक आते आते फोड़ दिए होते। पर कोई बात नहीं, अभी भी आप अपना पर्पस ढूंढ सकते हैं, और पर्पस ढूंढो तब पढ़ाई करो, तब फोड़ोगे। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट जो हमें क्लियर करना है। पर्पस पता करो, बिना पर्पस का कोई भी इंसान कोई काम नहीं करता। अब दूसरा पॉइंट, चलो हमें पता तो है कि लाइफ में करना क्या है, मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, पर अपने गोल से भटक गया हूँ या बार बार भटक जाता हूँ, राइट। अब मैं क्या करूँ? दोस्त, पढ़ाई में फोकस न हो पाना, पढ़ाई में मन न लगना, ये सारी प्रॉब्लम इसी के इर्द गिर्द घूमता है। और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब तक जड़ नहीं पकड़ोगे तब तक कितना हूँ भी वीडियो देखते रह जाओगे, फोकस नहीं हो पाएगा। और मैं लास्ट में वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दूंगा ही। देखो, डिस्ट्रैक्शन 2 टाइप के होते हैं, पहला एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन आपका मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, आपका माहौल हो गया, आपका दोस्त हो सकता है, जैसे आप पढ़ाई करने बैठे फ़ोन करके परेशान कर रहा है। पर एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पाना बहुत आसान है। दूसरा इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, सारी फसाद का जड़ यही है दोस्त, पढ़ते टाइम या कोई इंपॉर्टेंट काम करते टाइम ही हमारे माइंड में चुल मचता है, क्योंकि हमारा माइंड उससे भागने का बहाना ढूंढ रहा है। उसी समय आपको एग्जाम को लेकर टेंशन होगा, एग्जाम में क्या होगा, कैसा एग्जाम जाएगा, अभी इतना सारा सिलेबस पड़ा हुआ है, नोट्स तैयार करना है, टाइम नहीं है, यार वो लड़की कितनी अच्छी है, वो लड़का कितना हैंडसम है, वो मेरे साथ गलत किया, वो हमेशा मेरा बुरा ही सोचता है, यार अभी तक ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मतलब हजारों थॉट्स आएंगे, मैं आपको गिना नहीं पाऊंगा। और जैसे ही किताब बंद करो वैसे ही माइंड की सारी चूल खत्म। तो इस तरीके से आपका माइंड स्ट्रेस से प्लेजर की ओर, यानी मेहनत से मजे की ओर हमेशा भागने की कोशिश करता है। तो ये 2 तरीके के डिस्ट्रैक्शन है जो हमें पढ़ने से रोकती है। तो इसका अब सॉल्यूशन क्या है ये जानते हैं। नंबर 1, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। देखो, अगर आज ही सोचोगे कि एकदम से सभी डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पा लूंगा तो नहीं होगा, फिर कल पूरी तरह से फंसोगे और इस तरह कभी बाहर नहीं निकलोगे, क्योंकि हम किसी भी चीज को एकदम से नहीं रोक सकते। और वैसे भी ये डिस्ट्रैक्शन एक दिन का नहीं है, सालों की है। तो सबसे पहले पढ़ने का एक स्लॉट बनाओ, 20 मिनट, 40 मिनट या 1 घंटे। मतलब आप जितना देर खुद को कंट्रोल कर सकते हो, और धीरे धीरे इसकी टाइमिंग भी बढ़ाते जाओ। देखो, अपने काम से मतलब रखो। मान लो आपको 6 आवर्स की डेली सेल्फ स्टडी करनी है और उस डेली टारगेट को आप कंप्लीट कर लेते हो। उसके बाद आप सोशल मीडिया पर 1-2 घंटे एंजॉय कर ही लेते हो, टीवी देख ही लेते हो, तो क्या फर्क पड़ता है। पर आपका डेली टारगेट कंप्लीट हुआ नहीं और आप पूरे दिन डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए हो,
तो ये आपके लिए बहुत बड़ा घातक साबित होगा, क्योंकि हम किसी भी चीज को लिमिट से बाहर करते हैं ना, वो घातक ही साबित होता है। जब स्लॉट बनाकर पढ़ना है तो कॉपी पर स्लॉट मत बनाओ, नहीं तो आप फिर मोबाइल जरूर चेक करोगे। इसके लिए फॉरेस्ट ऐप डाउनलोड कर लो। अब जितने देर आपको पढ़ाई करना है उतने देर के लिए एक पेड़ लगा दो। अगर आपको सोशल मीडिया पर जाना है तो उससे पहले इस पेड़ से गुजरना पड़ेगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस पेड़ को हरा भरा रखो और पढ़ाई करो, या इस पेड़ को सुखा दो और सोशल मीडिया पर जाके मजे करो। क्योंकि जैसे ही आप मोबाइल में एंट्री करोगे पेड़ सूख जाएगा। अगर पेड़ हरा भरा है तो जिंदगी भी हरा भरा रहेगा, क्योंकि उस समय आप पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप पेड़ सुखा देते हो तो जिंदगी भी सूख जाएगी, क्योंकि उस समय आपका पढ़ाई नहीं, आपका टाइम बर्बाद हो रहा होगा। अब दोस्त, हमारे लाइफ के लिए इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। अगर आपका लगाया हुआ पेड़ कंप्लीट हो जाता है तो आप में एक अलग ही फीलिंग आएगी। अगर आपका लगाया हुआ पेड़ सूख जाता है तो आपके अंदर कहीं ना कहीं गिल्टी फील जरूर होगी, क्योंकि वो पेड़ आपके लाइफ से जुड़ी हुई है, आपके पढ़ाई से जुड़ी हुई है। एक बात हमेशा याद रखना, आप पूरे दिन पढ़ाई करके शाम को कभी दुखी नहीं हो सकते, लेकिन आप दिन भर मजे करके, टाइम पास करके आप शाम को कभी खुश नहीं हो सकते। दोस्त, काम करने में मजा है, मजा करने में मजा नहीं है। दोस्त, फिर से सुनो, काम करने में मजा है, मजा करने में मजा नहीं है। कितने लोग यहाँ तक पहुँचे हैं? कमेंट बॉक्स में हैशटैग लगा के फोकस जरूर लिखना। अब बात करते हैं एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन की। देखो, हमारा माइंड प्लेजर के लिए हमेशा भागता है, और उसको जिस भी काम में बिना मेहनत का प्लेजर यानी बिना मेहनत का आनंद मिलेगा, उसी काम को वो बार बार करेगा, चाहे वो काम कितना भी गलत क्यों ना हो। इसीलिए तो हमें गलत चीजों का आदत जल्दी लगती है, जैसे शराब हो गया, पोर्न हो गया, सिगरेट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इसका भी आदत लगती है। और वहीं जिसमें कम या प्लेजर मिलता ही नहीं, जैसे पढ़ाई हो गया, एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गया, सुबह जल्दी उठना, तो इसका हमें आसानी से आदत नहीं लगती। दोस्त, गलत आदतों का प्लेजर हमारे माइंड में इतनी बुरी तरह से घुस चुका है कि हमें इसके अलावा कहीं मजा नहीं आता, और पढ़ाई में फोकस इसी वजह से नहीं होता। आप पढ़ने बैठते हो लेकिन आपका माइंड प्लेजर के चक्कर में सोशल मीडिया पर जाएगा, पोर्न साइट पर जाएगा, सोने के लिए जाएगा, घूमने के लिए जाएगा, सिगरेट के लिए जाएगा। दोस्त, सारा खेल माइंड का है, इसमें कचरा भर चुका है, इसको रीसेट करना होगा। और इसका दो ही तरीका है, नो एक्शन, सिर्फ मेडिटेशन। थॉट्स आएगा आपको प्लेजर की ओर ले जाने के लिए, लेकिन आपको एक्शन नहीं लेना है। अगर एक्शन ले भी रहे हो तो मिनिमम एक्शन लो। हम मन की हर कामना को पूरी नहीं कर सकते, वरना हमारे कामना अधूरा रह जाएगा। दोस्त, जब आप मेडिटेशन करने लगोगे तब आपका बुद्धि आपके मन से बड़ा होने लगेगा, तब आप किसी भी एक्शन के लिए अपने बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, और तब आपका हर एक्शन में कमी होने लगेगा, और थॉट्स भी बहुत कम आएंगे। देखो, यहाँ तक आए हो तो अपने लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हो, और दोस्त यही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। मेडिटेशन और एक्सरसाइज करो, देखो 10 दिन के अंदर में आपका 50% थॉट्स कम हो जाएंगे, वरना सिर्फ मोटिवेशनल लेक्चर सुनते रहो, इंजॉय लेते रहो, बदलाव नहीं होगा। अगला वीडियो में डोपामिन डिटॉक्स के बारे में जानेंगे, जिससे माइंड को अच्छे से रीसेट कर सकते हो। अगला वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखना। मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।